नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर कटाक्ष, कहा ये झूठ और सूट बूट की है सरकार। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों से मांगा जवाब। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि परिवहन बाधित होने से दिल्ली में सब्जियों और फलों के बढ़े दाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, बताया झूठ और सूट बूट की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह झूठ और सूट बूट की सरकार है। उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया। कहा गया था कि किसान की आय दुगनी होगी, लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया यह झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार है। उल्लेखनीय है कि नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 35 किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई उनकी लंबी बैठक बेनतीजा रही। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के निकट पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच हुई बातचीत। गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार हो रहे किसान आंदोलन के रोकथाम के लिए मंगलवार को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातों को सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर उसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक में किसान संगठनों की ओर से 32 प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल हिस्सा ले रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने और गवाहों के बयानों की वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराने को लेकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए जनवरी तक का समय दिया है। शीर्ष अदालत की डिटेल गाइडलाइन आज शाम तक आ सकती है। इससे पहले 24 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित एक मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटने के लिए देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में 16 सितंबर 2020 को शीर्ष अदालत ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस संबंध में जवाब देने को कहा था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परिवहन बाधित होने से दिल्ली में सब्जियों और फलों के बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कृषि कानून के विरोध में किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण हुई रुकावट के कारण सब्जियों और फलों की खुदरा कीमतें दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ सब्जियों और फलों की कीमतों की अभी भी सामान्य है। किसानों ने प्रदर्शन स्वरूप हाईवे को जाम कर रखा है, जिस कारण वाहनों का आवागमन बाधित रहा है। सामान पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों ने वैकल्पिक मार्गों को चुना है। फिर भी सब्जी और फलों की सप्लाई में गिरावट के कारण सब्जी और फलों के दाम आकाश छू रहे हैं। पीटीआई की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सिंघू और टिकरी सीमा बिंदुओं पर पिछले कुछ दिनों से सड़क की रुकावट के कारण अन्य राज्यों से सब्जियों और फलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बुधवार को किसानों का विरोध तेज हो गया था। दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर मंडी में पिछले 2 दिनों से सप्लाई में भारी गिरावट आई है। आजादपुर मंडी के एक सदस्य ने एक अनुसार शुक्रवार और शनिवार को शुरुआती बढ़ोतरी के बाद मटर, आलू और बीन्स की कीमतें स्थिर है। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। दिल्ली में विक्रेताओं ने कहा कि मौसम की सब्जियों के थोक मूल्य में वृद्धि हुई है, जिनसे खुदरा मूल्य में तेज वृद्धि हुई है। पीटीआई की एक पूर्व रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सब्जियों और फलों के थोक मूल्य में 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी की कीमतों में तेज वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब किसान सेंट्रल के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत अनिर्णायक रही है। बुधवार को विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में आए छात्र पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे सिंघू बॉर्डर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के छात्रों ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर पोस्टर और तस्वीरें लेकर देश भर में किसानों की बदहाली को रेखांकित किया और कई मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय के छात्र रविंद्र सिंह ने कहा कि कई मुद्दे देश की उन्नति में अड़चन की तरह हैं और छात्र इस बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, किसानों, महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों के संबंध में कई मुद्दे हैं, हमें इन सबका समाधान करने की जरूरत है। हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी जैसे कई भाषाओं में पोस्टर बना रहे हैं ताकि लोग आसानी से पढ़ सके और समझे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग की एक छात्रा राजवीर कौर ने कहा कि किसानों के समर्थन में लोगों को पोस्टर बनाने के लिए कागज और पेंट भी दिए गए। उन्होंने कहा, छात्रों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी पोस्टर बनाने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के किसान भी कूदेंगे आंदोलन में। कल प्रदेश भर में चक्का जाम, जयपुर दिल्ली हाईवे रोकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध को लेकर राजस्थान के किसान भी अब सड़कों पर उतरेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के बीच सुलह की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरुधरा के किसान सरकार की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 3 दिसंबर को 2 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। प्रदेश भर में तहसील और जिला स्तर पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम कर केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। वहीं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में डटे किसानों का साथ देने के लिए प्रदेश के किसान भी दिल्ली जाएंगे। किसानों का साथ देने जाएंगे दिल्ली। किसान संजय माधव ने कहा कि पंचायत चुनावों के चलते अभी सांकेतिक रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चुनावों के बाद जयपुर दिल्ली हाईवे को स्थायी रूप से जाम करने का ऐलान संघर्ष समिति द्वारा किया गया है। समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रदेश में 1 से 10 दिसंबर तक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें पुतला दहन, पर्चा वितरण, सभाओं, गोष्ठियों का आयोजन और धरना प्रदर्शन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे किसान पंचायत चुनाव से फ्री होते जा रहे हैं, वो पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं। किसान नेता तारा सिंह ने कहा कि संघर्ष समिति ने राज्य में आंदोलन को व्यापक आकार देने के लिए अन्य सभी किसान संगठनों को साथ लाने का निर्णय किया गया है। साथ ही सभी जनवादी संगठनों, किसान हितैषी राजनीतिक दलों और आम जनता से इस आंदोलन में सहयोग देने की अपील की है। चक्का जाम और जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने की किसानों की योजना ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस सूचना के बाद सरकार भी इंतजामों की तैयारियों में जुट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का दिखा असर, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें, कई के रूट डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 दिनों से पंजाब हरियाणा से आए किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों के संचालन में कुछ बदलाव किया है। पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट ओरिजिनेट और कुछ को डाइवर्ट किया गया है। किन किन ट्रेनों को किया गया है कैंसिल? 2 दिसंबर को खुलने वाली 09613 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ठीक इसी तरह 3 दिसंबर को 09612 अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। इसके अलावा 3 दिसंबर से शुरू होने वाली 05211 डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह 3 दिसंबर को शुरू होने वाली 05212 अमृतसर डिब्रूगढ़ स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेंगी। कौन ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड? वहीं 04998-04997 भटिंडा वाराणसी भटिंडा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन अगले आदेश तक रद्द रहेगी। 2 दिसंबर को 02715 नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। 02925 को आज खुलने वाली बांद्रा टर्मिनल अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन चंडीगढ़ में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।